हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपके लिए लाइफ में आगे, क्या सरप्राइजेस, क्या चेंजेस आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं आने वाले टाइम में। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो ऑप्शंस एज यूजुअल। सो पहला जो ऑप्शन है आपके पास है यिन एंड यांग, and second card is worthiness. सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज करा है कार्ड यिन एंड यांग। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। सो फटाफट से वन कार्ड फॉर योर करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल। So we have taken 2 cards, Emperor and 9 of Swords. सो यहाँ पे मुझे आपके अंदर काफ़ी हिम्मत नज़र आ रही है, कुछ करने का जज्बा नज़र आ रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपनी कुछ चीज़ों को लेके, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर डर भी है, एंग्जाइटी भी है। तो मतलब मिक्स्ड इमोशंस हैं कि एक लेवल पे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो कि नहीं आप कर लोगे, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे आप उनको पार कर लोगे, और हिम्मत भी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पैशन भी है, जुनून भी है, और आइडियाज़ भी हैं, प्लानिंग भी है, और इवन आप एक्शन भी ले रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, आप अपने आप को और बेटर भी कर रहे हो। आप ये कोशिश करो कि जितना हो सके आप लाइफ में आप प्रैक्टिकल रहो, इमोशनल ना रहो, ज़्यादा टेंशन ना लो, अपने इमोशंस को अपने पर हावी ना होने दो। तो कुछ चीज़ों में तो आप काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हो, दूसरों के लिए भी आप एक रोल मॉडल बन रहे हो, या इवन आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो काफ़ी सेंसिबल बातें हैं, आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए बेटर है। बट ऑन दी अदर हैंड एक पॉइंट पे आप शायद रात को जब सोते हो तो आपको डर भी लगता है अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, कुछ पुरानी बातें जब याद आती तो आपको एंग्जाइटी भी होती है, वो वाली फीलिंग्स आती, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आती हैं, या आपको नेगेटिविटी होती है रिगार्डिंग योर फ्यूचर की पता नहीं क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर अगर कोई काम है आपका जो नहीं बन रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़े से डर रहे हो कि पता नहीं ये काम मेरा कब तक बनेगा, कब वो चीज़ मुझे मिलेगी, कब लाइफ में सब कुछ बेटर होगा। सो एक तरफ तो आप एक्शन ले रहे हो, पॉजिटिव हो और पैशनेट हो, एंड दी ऑन द अदर हैंड मे बी जब आप अकेले होते हो, जब आप रात को सोते हो तो आपको डर भी लगता है, आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन भी होती है, आपको पुरानी बातें याद भी आती है। सो एक मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं आपके अंदर इस टाइम। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1। We have love, then we have heal, we have helpless and hopeless, strengthening bond, we have confront. सो आगे आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आई फील कि ये जो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस वाली जो फीलिंग है ना, इसमें एक तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हेल्पलेस होपलेस हो, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप इस टाइम। मतलब आपके पास एक्शन है, आपके पास प्लानिंग है, आपको पता है कि क्या करना है लाइफ में, बट एक हेल्प नहीं है आपके पास। तो योर फीलिंग कि काश कोई आपकी लाइफ में होता जो आपको गाइड कर सके, जो आपको आपका फ्यूचर दिखा सके, जो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको लाइफ में आगे लेके जा सके कि ऐसे ऐसे चलो लाइफ में, ये काम करो, ये काम मत करो। तो यू आर सीरियसली वेटिंग फॉर समबडी। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु हो या कोई ऐसा
गाइडेंस देने वाला पर्सन हो आपको, ठीक है। तो समटाइम्स यू फील कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, आप डायरेक्शनलेस फील करते हो, एक सोर्स की एनर्जी लगती है आपको कि आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आप आगे बढ़ नहीं पाते हो बिकॉज यू आर अफ्रेड कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये जो पर्सन आप ढूंढ रहे हो ना, जो आपकी मदद करेगा ज़िंदगी में, वो एक्चुअली में आप खुद हो। आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी हेल्प हो। तभी ये कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। आपको अपना जो एक दूसरा साइड है ना, उसको समझना पड़ेगा। अभी तक आप अपना वही साइड समझ पाए हो जो बहुत डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा है, जिसके पास ऑप्शंस नहीं है या जिसके पास प्लानिंग नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है लाइफ में। बट ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक ऐसा वर्जन भी है, आपके अंदर एक ऐसा इंसान भी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और जिसके पास सारी हिम्मत है, सारा जज्बा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ सके, जिसके पास अच्छी प्लानिंग है, जिसके पास एक्शन है। तो आपको उस इंसान को अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो आप खुद हो, कोई और नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए, ठीक है। आप खुद अपना सहारा हो इस टाइम। तो आपको सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, वो अपने साथ बनाना है इस टाइम। सो आई फील कि ये जो एनर्जीज़ जैसा फील कर रहे हो लो इस टाइम, ये एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। आपको यहाँ पे हीलिंग मिल रही है, आप हील हो रहे हो। जो भी आपके पास के ट्रॉमास थे, डर थे, या जो गलतियाँ आपसे पास में हुई है, जो चीज़ें आपने गलत करी पास्ट में, या जो एक्शंस आप पास्ट में नहीं ले पाए, उसका रिग्रेट है आपके अंदर, तो वो चीज़ों से आप हील हो रहे हो। वो पास्ट की जो बेड़ियाँ थी जिन्होंने आपको जकड़ रखा था, उससे फाइनली आप आज़ाद हो रहे हो, अपने आप को आप हील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हिम्मत, आपकी खुद की एक विल पावर जो है ना, वो आपका साथ दे रही है, ठीक है। तो आप फाइनली हील हो रहे हो, वो जो पास का ट्रॉमा था उससे आगे निकल रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो चीज़ों के रिगार्डिंग। आप फाइनली आपको एक रास्ता दिख रहा है कि ये रास्ता है मेरे लिए और मुझे इस पर चलना है। तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो और आप आगे जाके अचीव भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं आपको, या फिर अगर अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे तो वो इश्यूज़ यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। अगर कोई इश्यूज़ थे आपके रिश्ते में पास्ट में, तो आप एक दूसरे से बैठ के बात करके उसको सॉल्व कर रहे हो, प्यार से एक दूसरे को हैंडल कर रहे हो। एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल, इफ़ यू फील कि आपकी लाइफ दैट नोबडी इज़ देयर फॉर यू, सो ऐसा नथिंग इज़ दैट। आपकी लाइफ में एक्चुअली में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं दैट इज़ मेड फॉर यू, योर सोलमेट इज़ कमिंग फॉर यू, राइट। तभी आपने कार्ड चूज़ करा है यिन एंड यांग। सो यिन एंड यांग यही दिखा रहा है, सोलमेट एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी दिखा रहा है यिन एंड यांग। सो सच पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपको हील करेंगे फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ट्रॉमा। सो बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल फेज इज़ कमिंग फॉर यू, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर लिया है। तो अब जो है आपके लिए हीलिंग और ब्लेसिंग्स जो है डिवाइन यहाँ पे भेज रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। ग्रुप 1, we have taking a vacation physically or mentally. Maybe you can take a break from all these things कि जो फालतू चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप उससे फाइनली एक मेंटली ब्रेक ले सकते हो कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अब मुझे अपनी स्टोरी ऐसी नहीं रखनी है, मुझे चेंज लाना है अपनी लाइफ में। तो आप वो चेंज लेके आ रहे हो अपने अंदर। एंड कुछ लोग शायद यहाँ पे घूमने जा सकते हैं जस्ट फॉर दैट ब्रेक इन लाइफ। जो लोग घूमने चलते हैं, कई अच्छी जगह चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, तो आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको वो हीलिंग मिल सके। देन वी हैव नवंबर। सो नवंबर का मंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। या नवंबर के मंथ में कोई काम आपका पूरा हो सकता है यहाँ पे। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। सो आपको कोई बहुत कॉम्प्लीमेंट दे सकता है इन दिनों कि आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो या आप अच्छा काम कर रहे हो, राइट। आपके लुक्स पे, आपकी ड्रेसिंग पे, आपके काम पे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपको कोई तारीफ़ कर सकता है, आपकी में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं वो, कि वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दें आपको आने वाले टाइम में। देन वी हैव गुड लक। तो फाइनली आपका लक फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, आपका लक जो है आपका साथ दे रहा है। एंड आप समझ पा रहे हो कि लाइफ में आप कहाँ जाना है, और आपका लक भी जो है आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ में। तो ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे आपको, थोड़े एफ़र्ट्स में ही आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फ्रॉम योर कि लाइफ में आगे क्या होगा। ग्रुप 1,
सो वी हैव लवर्स, सो वी हैव 2 कार्ड्स ऑफ लवर्स, सो स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप इंडिकेशन। यहाँ पे आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, ये भी आप कोई नया पार्टनर जो है आपसे जुड़ सकता है, बिजनेस पार्टनर, तो एक बिजनेस भी आप यहाँ शुरू कर सकते हो और वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रोटेक्टेड है। अगर आपने रिश्ते को लेके बहुत टेंशन में रहते हो कि प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी, तो वो रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इधर, और डिवाइन प्रोटेक्टेड रहेगा आपका रिलेशनशिप। एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल देन समबडी इज़ कमिंग फॉर यू। इफ़ यू गाइज आर इन रिलेशनशिप और मैरिड, तो आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड, आपका लव जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी आप बहुत टाइम बाद अपने पार्टनर से मिल भी सकते हो। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे न्यू जॉब ऑफर इज़ कमिंग फॉर यू। कोई करियर पाथ अगर आपने चूज़ किया है तो उसके रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ या कोई जॉब ऑफर यहाँ आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है यहाँ पे, या आपको कोई नया काम शुरू कर सकते हो। बट यस, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो यहाँ इम्प्रूव हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो और उसको आप मोनेटाइज कर रहे हो, उसके थ्रू आप मनी अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। सो काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है आपके मनी के रिगार्डिंग। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, जो भी ये डिप्रेशन एंग्जाइटी का टाइम था ये ख़त्म हो रहा है और आपके अंदर एक पैशन होगा कि यस मुझे कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति होगी। और यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नया व्हीकल भी परचेज़ कर सकते हो आने वाले टाइम में। ट्रैवलिंग भी है, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो जॉब करने, या आप कहीं ऐसे वेकेशन पे जा रहे हो कहीं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट यस, आपके अंदर एक पैशन है कि यस मुझे कुछ करना है लाइफ में, और आप पूरे रेडी हो हर चैलेंज को फेस करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव स्ट्रेंथ, सो इन द पास्ट तो आप काफ़ी घबरा देते अपने चीज़ों से कि पता नहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या आपको डर लगता था बहुत ज़्यादा। अब ना आप फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा काम डाउन बनने वाले हो कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो आप उसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे, बिना डरे, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना कोई टेंशन के। आप उसको ईजिली, मतलब प्यार से ही और बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में आप हैंडल कर लोगे उसको। बहुत ज़्यादा आप टेंशन में नहीं आ रहे हो बिकॉज आपने इतना कुछ कर लिया है लाइफ में, इतना कुछ सीख लिया है लाइफ से। तो जो डर है ना, अब आपको वो लगना बंद हो जाएगा क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हो ऑलरेडी। तो अब आप मतलब आप नॉर्मल रहोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो अब नॉर्मल रह रहे हो कि ठीक कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा। सब काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हो अपनी चीज़ों को। चलिए एडवाइस देखते हैं ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 एडवाइस, सो वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो जो भी होगा अच्छा होगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स कभी ख़राब नहीं करेंगे आपके साथ। यूनिवर्स ने अगर कोई लेसन्स दिए हैं आपको तो वो आपके भले के लिए दिए हैं, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बनो, और जो आगे करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स। देन टेक अ ब्रीदर, सो रिलैक्स, टेक अ ब्रेथ एंड टेंशन मत लो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, और जो होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो नो नीड टू वरी यहाँ पे। एंड बिलीव इन योर गुड लक, सो वी हैव 2 कार्ड्स ऑफ गुड लक। सो गुड लक का कार्ड आया है 2 बार, तो आपको बिलीव करना है कि जो आपका गुड लक है, जो यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आपका लक आपका ज़रूर फेवर करेगा। सो आने वाला टाइम जो है काफ़ी लकी होने वाला है आपके लिए रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो बिलीव इन दैट, ग्रैब इट एंड ट्रस्ट दैट कि जो होगा बेस्ट होगा आपके लिए, और सारी विशेज़ जो हैं आपकी पूरी होंगी। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है कार्ड वर्दीनेस। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले वी विल चेक फ्रॉम 1 कार्ड की अभी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में करंटली। ग्रुप नंबर 2, सो करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 2 पीपल। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सो आपका काफ़ी प्रैक्टिकल हो इस टाइम आप, और काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे फाइनेंशियल अबंडेंस को लाया जाए अपनी ज़िंदगी में, कैसे एक स्टेबल लाइफस्टाइल जी जाए, कैसे लग्जरीज़ को लाया जाए अपनी लाइफ में। आप ये भी सोच रहे हो, काफ़ी शायद आपको शौक है आप आजकल लग्जरी चीज़ें इकट्ठा करने का, और आपको ये भी बताया कि अगर कुछ चीज़ चाहिए, कोई मटेरियल सक्सेस चाहिए तो उसके लिए ढेर सारा यू विल नीड मनी। सो आपका फोकस जो है काफ़ी ज़्यादा अपने मनी को इंक्रीज़ करने पे है। मे बी आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं इस टाइम, और मे बी ऐसा हो सकता है कि
आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली की जो सिचुएशन है या जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करो, या आप उसको और ज़्यादा लेके जाओ, आगे लेके जाओ अपनी लाइफ में, और ज़्यादा आप अपनी फैमिली में वेल्थ लेके आओ, मनी लेके आओ, और स्टेबिलिटी लेके आओ, प्रॉस्पेरिटी लेके आओ। आप ये भी चाहते हो कि आपकी जो फैमिली है वो आपके ऊपर प्राउड करे, और मे बी आप शायद इन दिनों कोई पेट वगैरह लेने का भी सोच रहे हो कि कोई पेट हो, कोई डॉग, कैट, एनीथिंग। बट येस, यू फील दैट कि आपके घर में कोई पेट होना चाहिए जिसको आप उसके साथ खेल सको, उसको आप घुमा सको। सो आपको बस शौक भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। बट येस, अभी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो रखे हो अपनी लाइफ में, आप सेंसिटिव या इमोशनल नहीं हो, आप काफ़ी दिमाग से सोच रहे हो, प्रैक्टिकली लाइफ को देख रहे हो इस टाइम, और सोच रहे हो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाऊं, अबंडेंस लाऊं, मनी लेके आऊं और अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँ। तो आपका ध्यान जो है अभी इन जगह पे ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ट्रस्ट, listen, dreams coming true, well deserved reward, and we have changed your focus. So beautiful cards and beautiful energy for you, group number 2। सबसे पहले तो आई फील कि आप कोई नई शुरुआत लेने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। मतलब आपको अब डर नहीं है कोई किसी भी बात का कि ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा वो देख लेंगे आगे, बट आप अब डर नहीं रहे हो रिस्क लेने से। तो आप रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में बिकॉज आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन की भी बहुत सुनने वाले हो आने वाले टाइम में। जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, जो आपकी अंतरात्मा या डिवाइन जो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो सुन के और उस डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट भी मिलेगा वहाँ से। आई फील कि आप अपना फोकस जो है चेंज करने वाले हो। आपकी जहाँ आपको लग रहा था ना कि यहाँ से आप कोई ज़्यादा आपको अच्छा नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप इस एरिया में फोकस ज़्यादा कर रहे हो तो आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो, या आप मे बी अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, या अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो, या अगर आपका बहुत टाइम से ध्यान कहीं और था जहाँ नहीं होना चाहिए, तो अब आप अपना ध्यान लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको लाइफ में आप ग्रो कर सको, सक्सेस आपको मिल सके। तो आपका ध्यान जो है आप सारा अपने ग्रोथ और सक्सेस की तरफ होने वाला है। जो भी आपके पास में फेलियर्स रहे हैं आप वहाँ से अपना ध्यान हटा के आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो टूवर्ड्स गुड थिंग्स, टूवर्ड्स अबंडेंट थिंग्स, और अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, रिस्क ले रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आपके सपने भी यहाँ पूरे हो रहे हैं। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो ना, आप उसको एक्चुअली में उसको जी पा रहे हो फिर एज अ रिजल्ट के फॉर्म में, और आप जो भी आप मेहनत करोगे ना आपको उसका रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा। सो आपकी मेहनत, आपका इंट्यूशन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ मिलके जो है आपको लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। और प्लस आपकी खुद की अभी करंट एनर्जी भी ऐसी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, कि आप खुद अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो, तो आपके सारे सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं। भी बड़ी विश आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है, जो भी आपने सपने देखे हैं अपनी लाइफ को लेके वो आगे जाके पूरे हो रहे हैं। नंबर 9 इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग, सो मे बी नंबर 9 या इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और आपका जो भी आपने मेहनत करी है ना उससे आप और ऊपर जाओगे अपनी लाइफ में, और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, या आपने बहुत अगर मेहनत करी है तो आपको जहाँ पे आपका ड्रीम है आपकी वहाँ पे जॉब लग सकती है, राइट। सो जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना उसके वेल डिज़र्व रिवॉर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको आपके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपना वो टाइम। सारी मटेरियल सक्सेस भी इंजॉय कर रहे हो, इमोशनल सक्सेस भी इंजॉय कर रहे हो, इमोशनली एंड मटेरियल वाइज दोनों तरह से बहुत सेटिस्फाई फील करोगे अपनी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी आने वाले टाइम में। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे क्या होगा ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। Okay, group 2, we have someone working against you behind your back.
सो इस टाइम में आपको अपने जो प्लानिंग्स हैं वो हर किसी को नहीं बतानी कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जेलस लोग भी हैं, मे बी ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों से जलते हों, या जो चाहते हों, या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही हो और वो ये चाहते हों कि आप आगे ना बढ़ो लाइफ में, या आपकी फैमिली में कोई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, तो आपको बहुत संभल के चलना है। तभी यहाँ पे ये भी कार्ड आया है लिसन, विच इज़ अ हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें अगर सीक्रेट रखी जाए तो ही बेटर रहेगा इस टाइम आपके लिए। जब वो काम हो जाए तब आप बता सकते हो। देन वी हैव मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो इतनी बड़ी सक्सेस तक पहुंचना, इतनी ऊंचाई पे पहुंचना वो ईजी नहीं है, वो फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको उसके लिए एफर्ट्स भी लगाने हैं, आपको उसके लिए दिन रात मेहनत भी करनी है, पूरा आपको अपना डेडिकेशन देना है। तो एक चैलेंज ही एक तरह से ये, बट आप इसको ओवरकम कर जाओगे। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, जो भी ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी आपके रास्ते में, आप उसके ऊपर जीत हासिल करोगे। आप डरोगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में, क्योंकि आपका डेडिकेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो सिचुएशंस काफ़ी बैलेंस में ही हैं, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी नहीं कि आपके हाथ से बहुत टाइम निकल गया है या बहुत कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर आप केयरफुली उसको हैंडल करो तो ईजिली आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर जाओगे ईजिली। चलिए यहाँ से देखते हैं। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। में भी आपको किसी रिजल्ट का वेट है, आपको किसी बड़ी सक्सेस का इंतज़ार है, या बहुत टाइम से कोई मटेरियल सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेट और, क्योंकि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ जो कि दिखा रहा है विश फुलफिलमेंट को। तो यस, आपके सपने पूरे होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार और। वी हैव डेविल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो कि एक्चुअली में बहुत जेलस हैं या नेगेटिविटी भेजते हैं आपके आसपास, कि आप आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं आपके गोल से, या आपको चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ो। तो ऐसे लोगों से एक तो बच के रहना है, ऊपर से आपको अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखना है, ऊपर से आपको इस टाइम फ्रेम में ना किसी भी गलत संगति में या किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ना है जो कि आपको आपकी लाइफ में पीछे कर दे, चाहे वो ओवर अटैचमेंट हो, ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव हो, या कोई ऐसी हैबिट्स हो, कोई ऐसी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या इस तरह की हैबिट्स हो, या एनी नेगेटिव क्वालिटी ऑफ योर जो आपकी ही दुश्मन बन जाए। आपको उस चीज़ से भी बच के रहना है। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि कंपटीशन बहुत होगा आपकी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कि चाहते हैं कि आप हट जाओ उनके रास्ते से और वो आगे निकल जाएं। सो आपको ऐसे लोगों के साथ ना मतलब इमोशनल होके या काइंड होके गेम नहीं खेलने हैं। थोड़ा सा आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी कभी कभी अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा कि आपकी खुशी किस में है, आपका फ़ायदा किस में है, क्योंकि वर्ल्ड ऐसे ऑपरेट करता है। अगर आप हमेशा दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे तो फिर आपको लोग साइडलाइन कर देंगे। तो जहाँ आप भी अंडरस्टैंड करना है उतना ही लेवल तक करिए, बट हर बार अंडरस्टैंडिंग बन के, हर बार आप अपना सेक्रीफाइस देके, अगर अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस देके अगर आप सामने वाले को हैप्पी कर रहे हो तो इससे बेटर है कि आप एक बार बुरे बन जाओ और अपनी लाइफ को अच्छा कर लो। सो आई थिंक ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, आई थिंक आपका जो मेन फोकस रहेगा आने वाले टाइम में, दैट विल बी ऑन योर मनी, की मैं कैसे मनी और सेव करूँ, मैं कैसे और मनी कमाऊँ, अपने कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊँ। तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे अपने मनी को लेकर, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहोगे। मैं बहुत खर्चा ना करूँ, मैं सेविंग करूँ, मैं अच्छी जगह अपने पैसे को लगाऊँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे अपने मनी के रिगार्डिंग। चलिए एडवाइस देखते हैं। एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव लेट योर फियर्स डिजॉल्व। तो अगर कोई डर, एंग्जाइटी वगैरह भी है आपके अंदर तो उसको हटा दो, क्योंकि डर नहीं, अब आपको पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। देन रिलीज़ कंट्रोल। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है आपके उसको तो बिल्कुल रिलीज़ कर दो। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट देन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से निकल चुकी है। कोई रिजल्ट है, हमने हमारा एफर्ट्स डाल लिया, अब रिजल्ट क्या आना है वो डिवाइन देख लेंगे, राइट। सो हमने हमारा एग्जाम दे लिया, अब रिजल्ट क्या आना है वो आगे पता चल जाएगा आपको। तो रिलीज़ कंट्रोल, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड वी हैव ओपन अप टू चेंज।
सो जहाँ यू फील कि ठीक है यहाँ पे चेंज लाया जा सकता है आपके अंदर, आपकी लाइफ के रूटीन में, एनी वेयर इन योर वर्क और समवेयर, तो आपको वो चेंज के लिए हमेशा ओपन अप रहना है। ये कोई बात नहीं कि चेंज अच्छा होता है, चेंज अच्छे के लिए होता है हमेशा, तो आप वो चेंज के लिए रेडी रहो कि चेंज आएगा तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। तो वो चेंज के लिए हमेशा ओपन अप रहना है, हमेशा वो रिजिड नहीं होना है कि नहीं मेरे को चेंज नहीं चाहिए, तो वो नहीं करना है आपको। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।